घनश्याम। मैं आज आप लोगों को रामायण के उत्तरकांड की आगे की कथा सुनाने जा रही हूँ, जहाँ श्री रामचंद्र जी के राज्य के सुख संपदा का वर्णन है। तो कथा को भक्ति पूर्वक सुनिए और कथा का आनंद लीजिए। जय रघुनंदन, जय घनश्याम। कोटिन बाजी मिध प्रभु कीन्हे, दान अनेक द्विजन कन दीन्हे। श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत अरु भोग पुरंदर। तो यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने करोड़ों यशोमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को असंख्य दान दिए, जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। असंख्य दान जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी ब्राह्मणों को दिए और करोड़ों यशोमेध यज्ञ किए। श्री रामचंद्र जी वेद की मर्यादा के पालक में श्री रामचंद्र जी वेद की मर्यादा का पालन करने वाले, धर्म धुरंधर, गुणों से परे और भोगों में इंद्र के समान थे। तो आगे कहते हैं, पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानी सुशील विनीता। जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई। तो शोभा की खान, सुशील, विनम्र जो सीता जी हैं, सदा पति के अनुकूल श्री रामचंद्र जी के अनुकूल रहती हैं। उनके प्रतिकूल जाकर वे कुछ भी नहीं करती, हमेशा श्री रामचंद्र जी के अनुकूल वे रहती हैं। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को जानकी जी मन लगाकर उन जो है चरणारविंदों की सेवा करती हैं। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को जानकी जी जानती हैं और वे जो हैं मन लगाकर श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करती हैं। यद्यपि गृह सेवक सेवकीनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी। निज कर गृह परिचर्चा करई, रामचंद्र आयसु अनुसरई। तो यद्यपि महलों में बहुत से नौकर चाकर दास दासियां हैं, फिर भी जो है सीता जी अपने हाथ से ही घर की सारी काम करती हैं। चतुर दास दासियां और जो भरे पूरे हैं, जो सेवा करने में बहुत ही चतुर हैं, उन दास दासियों के रहते हुए भी सीता जी अपने ही हाथों से महल के घर की सारी काम करती हैं और श्री रामचंद्र जी के आज्ञा का अनुसरण करती हैं, श्री रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार चलती हैं। जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानई। कौसल्यादि सासु गृह माही, सेवई सब निमान मद नाही। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा संतत मनिंदिता। तो यहाँ बाबा भोलेनाथ जी माता पार्वती से कहते हैं कि कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख माने, जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी को आनंद मिले, सीता जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानती हैं कि किस प्रकार से पति की सेवा करनी चाहिए। इस विधि को जो है सीता जी जानती हैं और उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी की सेवा करती हैं, जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी सुख माने, उन्हें आनंद मिले।
तो वे सीता जी जो है घर में कौशल्या आदि सासुओं की भी सेवा करती हैं। मान और मद जो है सीता जी में लेश मात्र भी नहीं है। वे मान और मद का त्याग करके सबकी सेवा करती हैं। तो यहाँ शिव जी बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं कि हे पार्वती, जगदम्बा सीता जी ब्रह्मा जी आदि देवताओं के द्वारा वंदित हैं और सदा आनंदित हैं। तो आगे कहते हैं, जासु कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितवन सोई, राम पदारविंद रति करति सुभाव ही खोई। तो जिनकी कृपा कटाक्ष को प्राप्त करने के लिए देवता लालायित रहते हैं, जिनकी कृपा कटाक्ष देवता पाना चाहते हैं, परंतु जो उनकी ओर देखते भी नहीं, ऐसी श्री सीता जी अपने स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करती है, उनकी सेवा में मगन रहती हैं और उनकी सेवा करके परमानंद को प्राप्त करती हैं। तो आगे कहते हैं, सेवहि सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई, प्रभु मुख कमल बिलोकत रहाई, कबहु कृपाल हमहि कछु कहाई। तो सब भाई जो है अनुकूल रहकर श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में बहुत ही प्रेम है। भरत आदि जो भाई हैं, उनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में बहुत प्रेम है। वे प्रभु के मुख कमल की ओर निहारते रहते हैं कि प्रभु उन्हें कोई आदेश दें, आज्ञा दें और हम उसे करें। तो कृपालु कभी कभी हमको कुछ आज्ञा दे दे तो हमको उनकी सेवा करने का मौका मिले। इस प्रकार जो है सभी भाई उनकी कृपा कटाक्ष को पाने के लिए उनके मुख कमल की ओर निहारते रहते हैं। राम करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावहि नीति, हर्षित रहहि नगर के लोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। तो श्री रामचंद्र जी भी भाइयों के ऊपर बहुत ही स्नेह रखते हैं, अपने भाइयों से बहुत प्रेम करते हैं, उन पर बहुत प्रीति रखते हैं और उन्हें अनेक प्रकार की नीतियाँ सिखाते हैं। नगर के लोग प्रसन्न रहते हैं और देव दुर्लभ जो सुख है, देवताओं को भी जो सुख प्राप्त नहीं है, वह सुख नगर के निवासी जो हैं श्री रामचंद्र जी की कृपा से भोग करते हैं। तो आगे कहते हैं, अहनिशि विधि मनावत रहाई, श्री रघुवीर चरण रति चाहि, दोई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण गाए। तो नगर निवासी जो हैं दिन रात विधाता को मनाते रहते हैं और श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के दो सुंदर पुत्र हुए, लव और कुश, जिनकी कीर्ति वेद और पुराणों ने गाई है। दो विजयी विनयी गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर, दुई दुई सुत सब भ्रातन के रे, भय रूप गुण शील घनेरे। तो लव कुश दोनों भाई जो हैं विजय, विनम्र और गुणों के स्थान हैं, बहुत ही सुंदर हैं और क्यों न हो वे श्री रामचंद्र जी के पुत्र हैं। तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो श्री हरि के ही प्रतिबिंब हों। इसी प्रकार दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए और वे सब रूपवान और बड़े ही शीलवान हुए। तो आगे कहते हैं, ज्ञान गिरा गोतित अज, माया मन गुण
पार, सोई सच्चिदानंद घन, कर नर चरित उदार। तो जो ईश्वर ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से परे हैं और मन, माया और गुणों से परे हैं, वे ही ईश्वर श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद घन उदार प्रभु मनुष्य लीला कर रहे हैं। तो आगे कहते हैं, प्रात काल सरयू करी मज्जन, बैठहि सभा संग द्विज सज्जन, वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। तो श्री रामचंद्र जी जो हैं प्रातः काल सरयू में स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद सभा में ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद पुराणों की कथा कहते हैं और श्री रामचंद्र जी आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। यद्यपि भगवान सभी कुछ जानते हैं और सब कुछ जानते हुए भी वे अनजान की भांति वेद पुराणों की कथा वशिष्ठ मुनि से सुनते हैं और उनको श्रेय प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार जो हैं श्री रामचंद्र जी परम कृपालु और परम दयालु हैं। अनुजन संजुत भोजन करही, देखी सकल जननी सुख बरही, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई। वे भाइयों के साथ श्री रामचंद्र जी भाइयों के साथ भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं जो हैं बहुत प्रसन्न होती हैं, सुख से भर जाती हैं। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई हनुमान जी के साथ बगीचे में जाकर बैठते हैं और वहां बैठकर फिर बूझहि बैठी राम गुण गाहा, कह हनुमान सुमति अवगाहा, सुनत विमल गुण अति सुख पावही, बहुरी बहुरी करी विनय कहावही। तो बगीचे में जाकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई जो हैं हनुमान जी से भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा पूछते हैं और हनुमान जी आदर पूर्वक प्रेम पूर्वक अपनी सुंदर बुद्धि से भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा में गोता लगाते हुए कथा को कहते हैं और भरत जी और शत्रुघ्न जी मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनते हैं। निर्मल गुणों को सुनते हुए बहुत ही सुखी होते हैं और बारंबार प्रार्थना करते हैं कि हमें भगवान श्री रामचंद्र जी की और भी कथा कहिए। इस प्रकार से विनती करते हुए वे हनुमान जी से श्री रामचंद्र जी की कथा कहलवाते हैं। सबके गृह गृह हो ही पुराना, रामचरित पावन विधि नाना, नर अरु नारी राम गुण गानहि, करहि दिवस निशि जात न जानहि। तो सबके घर में पुराणों और पावन रामचरित्र की कथाएं अनेक भांति से होती हैं। अयोध्या में सबके घर में जो है पुराणों और पावन रामचरित्र की कथाएं अनेक भांति से होते हैं। सब नर और नारी रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं, जिससे दिन रात जाते हुए उन्हें जान नहीं पड़ता कि कब दिन हुआ और कब रात गुजर गई। अवधपुरी बासिन कर सुख संपदा समाज, सहस शेष नहीं कही सकहीं, जहाँ निप राम विराज। तो जहाँ श्री रामचंद्र जी स्वयं विराज रहे हैं, जहाँ स्वयं रामचंद्र जी विराजमान हैं, उस अवधपुरी में निवास करने वालों की सुख संपत्ति की कथा
हजारों मुखों से शेष जी भी नहीं कह सकते। तो इस प्रकार से जो है अवधपुरी में श्री रामचंद्र जी के राज्य में सभी नर नारी परम सुखी हैं, परम आनंदित हैं। तो आज की कथा यहीं तक, आगे की कथा फिर अगले दिन। तब तक के लिए जय रघुनंदन, जय घनश्याम।